मेरे इस चैनल पर आप सभी को प्रेमपूर्वक नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बेवकूफ़ औरत। गीता एक बहुत घमंडी औरत थी। उसे कोई भी पसंद नहीं था। कुछ दिन तो वह ठीक ठाक रहती, लेकिन फिर अचानक ही उसका स्वभाव बिगड़ जाता। किसी को पता ही नहीं चलता कि कब उसका मूड बदल जाएगा और वह मुंह फुला कर बैठ जाएगी। वह सबसे जलन रखती थी, भीतर ही भीतर दूसरों की खुशियों से परेशान रहती थी। हर रोज किसी न किसी से उलझना उसका काम था। जिस फार्म में वह काम करती थी, वहां उसके पति को मालिक ने इंचार्ज बना दिया था। गीता को इस बात पर और भी ज्यादा घमंड हो गया था। सच कहे तो वह खुद को ही मालिक समझने लगी थी। वह चाहती थी कि सब उसी के इशारों पर चलें। उसकी सोच ये थी कि कोई और काम करे, लेकिन मुझे श्रेय मिले। मैं शहर जाऊं या न जाऊं, मैं जिसे चाहूं उसी के पास बैठूं। वह दूसरों को भी अपना गुलाम समझने लग जाती थी। जब तक किसी से उसकी बनती थी, तब तक ठीक रहता। लेकिन जब मनमुटाव हो जाता, तो वह उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल देती। वह मालिक से कहती, इसको हटा दो, ये काम में ध्यान नहीं देता। जब कोई कर्मचारी उसकी टोका-टाकी से परेशान होकर नौकरी छोड़ने की बात करता, तो वह कहती, कोई बात नहीं, इनको जाने दो, हम अकेले ही काम संभाल लेंगे। पर उसे कभी समझ नहीं आया कि जब कर्मचारी छोड़कर चले जाते, तो बाकी का काम उसी को करना पड़ता है। कुछ समय बाद फिर खुद ही मालिक से कहती, हमें कोई और चाहिए काम के लिए, इतना सब अकेले नहीं संभलता। नया व्यक्ति आने के बाद भी थोड़े समय में वो उसी के साथ भी वही व्यवहार शुरू कर देती। सभी जानते थे कि फार्म में कोई टिकता नहीं तो उसका कारण गीता है। लेकिन उसके पति की सब इज्जत करते थे, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता था। जब कोई गीता की शिकायत करता, तो वह सिर्फ इतना कहता, भाई, आजकल तो अपने ही बच्चे किसी का रौब नहीं सहते, तो दूसरे क्या सहेंगे। प्यार से रहा करो। जब लोग नौकरी छोड़ते हैं, तो परेशानी तो हमें ही होती है और नया आदमी भी जल्दी नहीं मिलता। फिर दुखी मन से वह कहता, मैं क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये औरत सच में बेवकूफ़ है। न किसी की सुनती है, न समझती है। हमेशा एक ही बात दोहराती है, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी। अगर मैं कुछ कह दूं, तो मुझ पर शक करने लगती है। कभी कहती है, तुम उस औरत को क्यों देखते हो, उसे देखकर हंसते क्यों हो। और उस औरत से कहती है, तुम मेरे पति को क्यों देखकर मुस्कराती हो, तुमने मेरे पति को फंसा रखा है। इन सब वजहों से मैं चुप ही रहता हूँ। आप लोग मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। घर में तो मुझे उसी के साथ रहना होता है। अगर मैं उसकी बातों का जवाब देने लगूँ, तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए सब कुछ समझते हुए भी मैं मजबूरी में उसकी ही तरफदारी करता हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, किसी को भी मेरे जैसी पत्नी मत देना। आपको ये कहानी